मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया। ये सही है कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाही साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। आप उसको सजा दिलाएगी ना, जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री है ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं। और लास्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात बताइए, जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप वो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र नहीं है। कागज पत्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाही साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है। ये तो कोर्ट का काम है और आप उसको सजा दिलाएगी ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए। कल यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो देवबंद में है। हमारी कुछ पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एम्बेसी हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए, हमारे लिए बहुत, ये छाबा पोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जिससे वुमेन राइट्स और सबको लेकर। अरे सर, खामियां सब में है ना। कहां खामियां? आप खामी को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा आप देख लेना। आपके घर में जो होगा आप देखेंगे, मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया। ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर है ना बहुत जरूरी। तो ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज। एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं। बंद नहीं किया हमने। और अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो पहली की रेजिम थी, हम तो 5-6 हजार लोगों को ट्रेन किए, यहां पर पढ़ाई लिखाई वो अलग बात है। रोड्स बनाई हैं, डैम्स, पार्लियामेंट सब बहुत किया है। तो हमारा वहां और जो गुडविल इंडियंस की है वहां पर, सिख लोग वहां पर, पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज उनके हाथ में है। तो ये सब चीजें हमको देखना पड़ेगा ना। तो ये हम कैसे छोड़ेंगे अफगानिस्तान को?